हेलो बच्चों, मैं हूं शहरियार रिजवी। एक बार फिर सीसीआई के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। सीसीआई यानी कैम्ब्रिज कैरियर इंस्टीट्यूट, जो आपको पढ़ाता नहीं सिखाता भी है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास क्या होता है। तो मास क्या है? मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। अब मैटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को मिलाकर क्या बनता है? मैटर बनता है। उसकी जो क्वांटिटी होती है दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर। उसे हम क्या बोलते हैं? मास। समझ में आ गया ना? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। जैसे मेरी बॉडी है, इसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसेस भी है। उन सब को मिलाकर के क्या बनता है? मास बनता है। तो मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबको मिलाकर क्या बनेगा? मास। तो मेरी बॉडी के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की जितनी भी क्वांटिटी है उसे क्या बोलेंगे? मास। क्लियर है? मास की हमने बात कर ली। मास क्या है हमारा? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे आगे। ठीक है, अब मास क्या है? मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट डजंट डिपेंड इट इट डजंट डिपेंड it doesn't depend on the pressure। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेशर, टेम्परेचर एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो मास को हमने क्लियर कर लिया। मास होता क्या है? बात है मास जो है मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर पर, जो डिपेंड नहीं करती है प्रेशर पर, जो डिपेंड नहीं करती है ऑब्जेक्ट की लोकेशन पर। चाहे ऑब्जेक्ट अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे माउंटेन पर हो, चाहे समुद्र पर हो, वहां सब जगह जो मास है वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट बना रहेगा। मास कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन वेट चेंज हो जाता है। ध्यान रखना इस बात का। मास ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ना प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ना ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे डिपेंड करेगा। सब जगह मास सेम ही रहता है। ऐसा नहीं है मैं यहां से कहीं और चला गया तो मेरे अंदर जो फेफड़े थे वो 2 की जगह 4 हो गए, 2 से कम हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सभी जगह उतने ही रहेंगे। क्लियर है ना? समझ गए ना? तो मास इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब हम उसके बाद बात करते हैं रेंज ऑफ मास। रेंज ऑफ मास क्या होता है? 10 की पावर माइनस 30 केजी टू 10 की पावर 55 केजी होता है। मास की जो रेंज है वो कितनी है? 10 की पावर माइनस 30 केजी टू 10 की पावर 55 केजी। ठीक है ना? ये जो मास होता है किसका होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? ये बहुत छोटा सा मास है। और ये मास जो है किसका है? मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास है, वो होता है 10 की पावर 55 केजी। अब बात है, ये तो स्मॉल मास है, लार्जर मास है। अब दोनों मास का मेजरमेंट होगा। स्मॉल मास का भी मेजरमेंट होगा और लार्जर मास का भी मेजरमेंट होगा। अब मैं बात किए देता हूं मेजरमेंट ऑफ लार्जर मास। किसकी बात करूंगा? मेजरमेंट ऑफ लार्जर मास लाइक स्टार, प्लैनेट, ईटीसी। अगर मैं स्टार का मास मेजर करूं या प्लैनेट का मास मेजर करूं तो वो किससे होगा? वो होगा, एक टेक्निक का नाम है, वो टेक्निक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है? न्यूटन्स
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से हम बड़े बड़े स्टार का और प्लैनेट के मास का मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ डिटेल में नहीं दिया है आपके सिलेबस में, केवल टेक्निक का नाम पूछेंगे कि भाई लार्जर मास का मेजरमेंट आप किस टेक्निक से करेंगे, तो उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस। किसकी बात करेंगे अब हम? मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस। ठीक है ना, तो अब अगला टॉपिक क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस। तो मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस में हम किसकी बात करेंगे? जैसे मास ऑफ मॉलिक्यूल है, मास ऑफ एटम है, मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनकी बात करेंगे। ठीक है ना, ये बहुत छोटे मासेस होते हैं। ठीक है ना, यानी जब हम एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल के मास की बात करेंगे तो तब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस। तो इसकी जो टेक्निक होती है, टेक्निक होती है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या है? मास स्पेक्ट्रोग्राफ। उस टेक्निक का नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ की हेल्प से हम जो एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल है उनका मेजरमेंट कर लेंगे। अब इसमें होता क्या है भाई? इसमें क्या होता है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ठीक है, और यहां हमने क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इसकी बात हम 12th में करेंगे। ठीक है ना, अब ऐसे फील्ड में जहां, यानी ऐसे रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, उसमें हम इन स्मॉल पार्टिकल को मूव कराते हैं। मूव कराने के बाद जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो ये कुछ पाथ को फॉलो करते हैं। वो पाथ हमारा कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी सर्कुलर, इट कैन बी पैराबोलिक, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है ना, कैसा भी हो सकता है। मान लिया ये इस तरीके का हमारा पाथ फॉलो कर रहा है। इस जो पाथ फॉलो करता है पार्टिकल उसे बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं इसे? ट्रेजेक्ट्री। अब इस ट्रेजेक्ट्री के कुछ ये सेंटर मान लो तो उसकी ये रेडियस रही होगी। अब इसमें क्या होता है, जो रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। ठीक है ना, समझ में आ गया? जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा रेडियस होगी। एक बार और सुन लीजिए, इस मास स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक में हम क्या काम करते हैं? कोई भी हमने पार्टिकल लिया, ठीक है, उस पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया और देखा तो वो कुछ ऐसे पाथ को फॉलो कर रहा है। हो सकता है ये सर्कुलर भी हो सकता है, ये पैराबोलिक भी हो सकता है, ये इलिप्टिकल भी हो सकता है, किसी भी तरीके का पाथ हो सकता है। इस पाथ को क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है ना, अब इस पाथ की कुछ रेडियस जरूर आएगी। ठीक है ना, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी ज्यादा ये होगी उतना ज्यादा मास ज्यादा होगा। समझ में आ गया? क्योंकि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होती है? मास के। हायर द मास हायर विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया? जितने ज्यादा रेडियस बनाएगी ये, ठीक है, कर्वेचर का, उतना ही ज्यादा मास होगा। क्लियर है ये? यानी यहां हमने स्मॉल मासेस का मेजरमेंट कर लिया। किसकी हेल्प से? मास स्पेक्ट्रोग्राफ। किसकी हेल्प से? मास स्पेक्ट्रोग्राफ। क्लियर है भाई? अब हमने मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस की बात की थी और किसकी बात की थी? मेजरमेंट ऑफ लार्जर मास। मेजरमेंट ऑफ लार्जर मास किससे करते हैं भाई? किस टेक्निक से करते हैं? उसका नाम है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और अगर मैं स्मॉल मासेस की बात करता हूं उस टेक्निक का नाम क्या है? मास स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक। मास स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक में क्या करते हैं? ऐसा रीजन सेलेक्ट करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट हो। ठीक है, और उसमें क्या कराते हैं? चार्ज, उस पार्टिकल को मूव कराते हैं और मूव कराने के बाद उसके पाथ को ऑब्जर्व करते हैं और उस पाथ का जो वो पाथ जो होता है उसे बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, और उस ट्रेजेक्ट्री की रेडियस को मेजर करते हैं। उसकी रेडियस जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा मास होता है।
क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे आगे यूनिट की, किसके? मास के। तो मास की यूनिट की अगर हम बात करें वो क्या होती है, वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। यूनिट ऑफ मास वो क्या होती है? केजी। कौन सी यूनिट है ये? एसआई यूनिट। कौन सी है? एसआई यूनिट। ये तभी हमारी कन्वीनियंट होती है ये यूनिट जब हम लार्जर मास की बात करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्मॉलर मास की, लाइक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक मास ऑफ प्रोटॉन, लाइक मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन सब की बात करते हैं, तो ये यूनिट जो होती है वो इनकन्वीनियंट हो जाती है। तो जब हम बात करेंगे इसकी स्मॉलर पार्टिकल की, तब हम एक यूनिट की बात करेंगे। उस यूनिट का नाम है AMU, जिसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आ गया? ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। ये होती क्या है? ये होती है भैया 1 AMU जो होता है बराबर वो होता है 1/12 पार्ट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। समझ में आ गया? जो कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 12, उसके एक एटम के मास को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा 1 AMU। अब ये जो होता है ये होता है 1.99 इंटू 10 की पावर -26 kg। अब इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद मिल जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। कितना? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। यानी 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। क्लियर है? अब हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है? वो है भाई सबसे पहले जो हमारा ये पॉइंट है, जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर है, ये अवेलेबल है मैनी अदर लेबोरेटरी इन डिफरेंट कंट्रीज। अगर मैं इंडिया की बात करूं वो है NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। कहाँ है ये? न्यू दिल्ली में है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इंटरनेशनल वेट ऑफ ब्यूरो एंड मेजर इंडिया में कहाँ अवेलेबल है? वो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। कहाँ? न्यू दिल्ली में। ठीक है? अब मैं इसी के साथ आपसे चाहूंगा इजाजत, मिलता हूं नए एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।